सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। वंदन श्री महावीर को जो अष्टकर्म विहीन है। गायक है लोक के निज आत्म में तल्लीन है। निज आत्म में तल्लीन है। रत्नकरण्य सापाचार्य ग्रंथ आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा विरचित। इसके सप्तम संलेखन अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। और संलेखना के अधिकार के क्रम में दो प्रकार की संलेखना बताई, काय संलेखना और कसाय संलेखना। और ऊपर पंडित जी ने लिखा भी कि भाई पहले तो ये वचनिका मैंने लिख दी थी, अब चूंकि समाधि मरण की चर्चा चल रही थी इसलिए हम ये बात लिख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते भैया जीवन जैसा कट गया कोई दिक्कत नहीं, मौत अच्छी हो जाना चाहिए, मतलब मौत अच्छी होना चाहिए। तो कह रहे भैया घबराओ नहीं, आपकी मौत अच्छी होगी, इसके लिए हम आपको विधि बता रहे हैं। मतलब आप बिल्कुल निर्विकल्प होके मरो, टेंशन नहीं लो। तो उसके लिए बता रहे क्या करना पड़ेगा कि भाई संलेखना लेना पड़ेगा। लेकिन संलेखना कैसे लेना पड़ेगा कि संलेखना अनुक्रम से बताए। कल काय संलेखना की चर्चा करी थी तो उसमें देखो यहाँ लिखा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि अब यहाँ संलेखना के दो भेद हैं, एक काय संलेखना, दूसरी कसाय संलेखना। यहाँ संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से क्रस करने का है, देह का क्रस करना, वह काय संलेखना है। इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है, आत्म विशुद्धता को नष्ट करती है, काम लोभ आदि की वृद्धि करती है, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिसर सहने में असमर्थ होती जाती है, त्याग संयम के सन्मुख नहीं होती है, आत्मा को दुर्गति में गमन कराती है, वात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है। तो भाई अब काय संलेखना की बात है तो वे बता रहे हैं कि क्या करो, काय को क्रस करना प्रारंभ करो। लेकिन वो कैसे होगी कि क्रम से होगी। ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर करो नहीं और सोचो एक दिन में ही हो जाए, तो नहीं होगा। अब चक्कर ये है कि शरीर को सुविधा भोगी हम खुद ही बना रहे हैं। पहले क्या होता था, 20-25 साल पहले इतनी लाइट नहीं होती थी, बहुत कम समय के लिए आती थी, 4-4 घंटे गायब होती थी, तो हमें उसकी आदत होती थी कि भैया 6 बजे, और ऐसा होता भी था, नियम ही होता था कि भैया शाम को 6 बजे लाइट गई है तो 10 बजे आएगी, तो तब तक जो काम करना है वो काम कर लो, 10 बजे आएगी तो फटाफट सो जाना, नहीं तो भरोसा नहीं है, क्या पता 10 मिनट को आए और फिर चली जाए। अब आजकल चक्कर ये है कि ये पंखा चल रहा है, आप 2 मिनट भी बंद करके देखो तो समझ में आ जाएगा कि पंखा तो कितना जरूरी है। कहने का आशय ये है कि यहाँ काय संलेखना की बात है, काय को क्रस करने की बात है। तो यहाँ वही सिखाया कि धीरे धीरे करो, क्योंकि अब जितने संसाधन बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही तुम्हारी जो शरीर की सामर्थ्य है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो पहले अगर आपने शरीर को सुविधा भोगी बनाया, शरीर को सुख माल बनाया, तो फिर क्या होगा, बाद में कष्ट होगा। इसलिए क्या करो, उसको धीरे धीरे से वैसी आदत डालो। जो बहुत बड़े बड़े विचारक होते हैं या बड़े बड़े अभी जो हैं बिजनेसमैन वगैरह हैं या बड़े बड़े लोग हैं, तो उनसे पूछा कि भाई आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हो, तो उनका एक उत्तर रहता है कि भाई हम अपने बच्चों की परवरिश सामान्य लोगों जैसी करते हैं। उनको ये महसूस नहीं कराते कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व के बच्चे हो या कोई अलग से व्यवस्था हो रही हो, स्पेशल गाड़ी से जा रहे हैं। बोले अगर स्कूल भी जाना है तो जैसे सब बच्चे बस से जा रहे हैं, आप भी बस से जाओ।
आपको नहीं कि आपके पापा अरबपति करोड़पति हैं तो आपको बचपन में पैदा होते ही साथ आईफोन दे देंगे कि आप आईफोन चलाओ, नहीं। बोले आप धक्के खाना सीखो, बोले तब तो आपको पता चलेगा जीवन कैसा होता है। तो वैसे ही अगर शरीर को हमने क्या किया कि शरीर को पहले से ही सुखियारा बना दिया, तो आखिरी समय जब मरण होगा, संलेखना की बात करेंगे, समाधि की बात करेंगे, तब तो क्या होगा कि महान कष्ट होगा। तो इसलिए क्या करें कि शुरुआती से ही शरीर को क्या करें, तपश्चरण में लगाएं, व्रत नियम आदि का पालन करें, क्योंकि जैसे हम सिखाएंगे वैसे ही क्या होगा कि वैसे ही आगे चल के होगा। कुंदाचार्य देव की माँ है, उन्होंने बचपन से क्या सिखाया था कि तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। अब ये सिखाया तो बड़े हो गए वे क्या बोले कि मम्मी आपने जो सिखाया था अब तो हमें क्या करना है अब तो दीक्षा लेके जाएंगे क्योंकि आपने सिखाया ना मुझे। तो वैसे बचपन से बच्चों को आलू खाना सिखाओ, अभक्ष्य का भक्षण सिखाओ, रात्रि भोजन कराना सिखाओ, फिर बड़ा हो जाए फिर उससे बोलो कि बेटा छोड़ो, तो कैसे छोड़ेगा वो। तो कहने का आशा इतना सा है कि प्रारंभ में ही हम शरीर को जैसे ढाल लेंगे, शरीर भी क्या हो जाएगा, वैसे ही ढलना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ वही बता रहे कि भाई काय संलेखना की बात तो है, लेकिन काय संलेखना में क्या रखना कि भाई इसमें लिखा कि शरीर को क्या नहीं करना कि बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं रखना, कि जितना आप शरीर को पुष्ट रखेंगे, आलसी बनाएंगे, प्रमादी बनाएंगे, उतना क्या होगा कि उतना ही धर्म साधन करने में क्या करेगा, वो तुम्हें बाद में तकलीफ देगा। तो इसमें और क्या लिखा कि देखो, और भैया कम से कम इतना तो करो कि शरीर का साथ इतना मत करो कि ये शरीर तुम्हें क्या करे, बाद में दुर्गतियों में ले जाए या तुम्हारी दुर्गति करा दे। इसलिए क्या नहीं करे, शरीर से इतना मोह नहीं रखो। और इसमें क्या लिखा कि बात पित्त कफादि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करा दिए। इस देह में आप जितना भी ममत्व करेंगे, जितना आलसी प्रमादी बनाएंगे, जितना धर्म से दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा कि उतना ही शरीर क्या करेगा, तुम्हें दुर्गतियों में घुमाएगा। तब चूंकि काय संलेखना का पहला श्लोक जो था हमारा वो हमने पढ़ लिया था, और इसमें हमने 449 पेज तक 449 पेज पे आधी लाइन पढ़ ली थी। जो आखिरी लाइन है वो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ पूरा पेज, है ना, फिर आगे चर्चा करेंगे कि अब भाई जो काय संलेखना जिसकी आयु थोड़ी सी शेष बची है, बस थोड़ी सी शेष बची और कोई रोग आदि हो गया है या उसको ये प्रतिभास हो गया कि भाई अब मुझे ज़्यादा जीना नहीं है, तो बोले वो ऐसा विचार करे कि हे आत्मन, संसार परिभ्रमण करते हुए तूने इतना आहार किया है कि यदि एक एक जन्म का एक एक कण एकत्र करे तो अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए, तथा अनंत जन्मों में इतना जल पिया है कि यदि एक एक जन्म की एक एक बूंद इकट्ठा करे तो अनंत समुद्र भर जाए। इतना आहार और जल से भी तू तृप्त नहीं हुआ है, तो अब रोग जरादि से प्रत्यक्ष मरण निकट आ गया है। अब इस समय में किंचित आहार जल से कैसे तृप्ति होगी। इस पर्याय में भी जब से जन्म लिया है तब से प्रतिदिन ही आहार ग्रहण करता आया है। आहार का लोभी होकर ही घोर आरंभ किए हैं। आहार के लोभ से ही हिंसा, असत्य, परधन, लालसा, आब्रह्म व परिग्रह व बहुत संग्रह तथा दुर्ध्यान आदि द्वारा अनेक कुकर्म उपार्जन किए हैं। आहार की शुद्धता से ही दीन वृत्ति से पराधीन हुआ। आहार का लोभी होकर भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं किया, रात्रि दिन का विचार नहीं किया, योग अयोग का विचार नहीं किया। आहार का लोभी होकर क्रोध, अभिमान, मायाचार, लोभ याचना भी की। आहार की इच्छा करके अपना बड़ापना स्वाभिमान नष्ट किया। आहार का लोभी होकर के अनेक रोगों का घोर दुख सहा। नीच जाति, नीच कुल वालों की सेवा की। आहार का लोभी होकर स्त्री के अधीन रहा, पुत्र के अधीन रहा। आहार का लंपटी निर्लज्ज होता है, आचार विचार रहित होता है, आपस में कट कट कर मर जाता है, दुर्वचन सहता है। आहार के लिए ही त्रियंच गति में परस्पर मार डालते हैं, भक्षण कर लेते हैं। इतनी जो चर्चा हमारी थी वो कल हो गई थी, और इसमें बताया कि वास्तव में आहार का व्यक्ति इतना लंपटी है, इतना लोलुपी कि उसको प्रत्यक्ष मौत दिखाई दे रही हो ना, तब भी वो नहीं मानता। जैसे किसी को शुगर हो जाए और बहुत हाई शुगर चली जाए, 400-500 हो जाए, डॉक्टर ने क्या कहा कि भैया आप क्या नहीं करना, इनको शक्कर दिखाना भी नहीं,
खिलाना तो दूर की बात, क्या नहीं करना, दिखाना भी नहीं। लेकिन फिर भी वो क्या बोले व्यक्ति कि भैया थोड़ी सी दे दो, छुपा के ही दे दो, जब कोई नहीं देखे क्या करो, पेड़ा, इतना सा पेड़ा दे दो। मतलब कुछ भी चीज़ हो क्या करो, थोड़ी सी शुगर, मतलब उसको दिख रहा है प्रत्यक्ष में कि भाई मौत है, तुम थोड़ा सा भी सेवन करोगे तो क्या होगा, है? बताओ किसी को डॉक्टर बीमारी होगी, डॉक्टर ने तेल वगैरह सब बंद किया हो, तला वाला खाना, और तुम उसको मंगोड़ी बना के खिला दो और सामने वाला खा भी ले, फिर क्या होगा कि फिर बस राम राम जय जयन करते रहोगे आप। कहने का आशय ये है कि जितना भी भाव बिगड़ता है या मनुष्य सबसे ज़्यादा पाप सिर्फ जिह्वा इंद्रिय के लोभ में करता है। बोलो। और 5 उदाहरण गिनाए ना, हाथी का उदाहरण गिनाया कि इतना बलशाली होने के बाद भी लेकिन सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय का लोभ करता है, और क्या करता है कि अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। और यहाँ आहार इंद्रिय, रसना इंद्रिय की चर्चा कि भाई रसना इंद्रिय का इतना लंपटी, देखो इसमें क्या लिखा, आहार का लंपटी निर्लज्ज होता है, आचार विचार रहित होता है। बोलो कि जिसको एक खाने की तलब लग जाए ना भाई, जैसे हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि भैया देखो वो सामने वाला शराब नहीं छोड़ रहा है, तंबाकू नहीं छोड़ रहा है, तो बोले जैसे उसको तलब लगी ना, उसको ये थोड़ी पता है कि क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, कौन मारेगा, कि भाई क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही हमसे आलू प्याज नहीं छूटते कि भैया जैसे सामने वाले से शराबादी नहीं छूट रही, तो वैसे ही तो हमसे आलू प्याज नहीं छूट रहे। तो कहने का मतलब जो जिस चीज़ का लंपटी है, आहार का शौकीन है, जिह्वा इंद्री का लंपटी है, फिर उसको भक्ष्य अभक्ष्य का कोई विचार नहीं रहता, रात्रि दिन का कोई विचार नहीं रहता। बस उसको ये लगता है कि भाई जो भी चीज़ वो मिल रही है क्या करो, खाओ पियो और मजे करो। और क्या लगा कि आपस में कट कट कर मर जाता है दुर्वचन से। था किसके लिए, आहार के, भैया हमने तो इतने पुण्य किए हैं कि सहज में सारी वस्तु उपलब्ध हो गई। लेकिन आप देखो त्रियंच गति की स्थिति देखो, एक रोटी आप फेंको ना, 4 कुत्ते आ जाते, 4 जानवर खाने को आ जाते। अब खाए कौन कि भाई जो ज्यादा बलशाली हो, बाकी 3 को धकेल दे, उसको खाने मिलता है। तो कहा कि उसी भोजन के चक्कर में क्या करते हैं, कट कट कर मर जाते हैं। आहार के लिए ही त्रियंच गति में परस्पर मार डालते हैं, भक्षण कर लेते हैं। बोलो। एक ऐसी कहानी आती कि भाई एक कोई राजा था, जंगल में गया, तब उसको भूख लगी, अब देखा तो जंगल में कुछ खाने को नहीं था। वहाँ देखा तो एक सेव था, सेव फल, और वो नाली में गिर गया। तो राजा ने सोचा बहुत भूख लग रही है, ऐसा नहीं हो कि क्या हो जाए, भोजन के नहीं मिलने से मेरा मरण हो जाए। तो उसने क्या किया, वो सेव उठाया और धोकर खा लिया, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। अब खा लिया और जैसे तैसे फिर उसके सिपाही मिल गए, वो वापस अपने राज्य में चला गया। अब राजा के दरबार में नर्तकी थी, तो नर्तकी ने एक गाना बनाया नया। तो उसने सोचा कि चलो अपन राजा को क्या करेंगे, ये भजन सुनाएंगे, क्योंकि भाई नई चीज बनाई है, तो भाई उसके ही पास जाएंगे जो हमें बराबर बहुमूल्य तोहफे आदि दे दे। तो उसने गाना बनाया, बताई दूंगी राजा की बतिया बताई दूंगी। अब वो राज दरबार सजा बढ़िया, उसने क्या किया, नृत्य करना प्रारंभ किया। अब क्या गाना बज रहा है, बताई दूंगी राजा की बतिया बताई दूंगी। तब राजा सकपका गए कि भैया ऐसा तो नहीं है कि इसने देख लिया और मैंने सेव फल उठाया था, धोया था और खाया था। तो राजा प्रसन्न हो गए, बोले इधर आओ, डांस रुकवा दिया, बोले ये ले जाओ जाओ। तो उसको क्या लगा कि राजा को वास्तव में बहुत अच्छा गाना लगा। अब वो कल फिर यही गाना बताई दूंगी, राजा फिर बोले अंगूठी आओ, खुश होके जाओ ले जाओ। तो उसको क्या लगा, राजा को और पसंद आई। तब वो तीसरे दिन फिर दरबार में क्या बोली, फिर वही गाना बताई दूंगी। राजा बोले अब सबको तो दे दिया, अब क्या बचा मेरे पास। बोले अब तुम बताई दो सबको, क्या बता दो कि मैंने वहाँ नाली में से सेव उठाया था, धोके क्या कर लिया था, खा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिह्वा का इतना लंपटी हो जाता है, फिर क्या होता है, आचार विचार रहित हो कि भाई हमें तो लग रहा ना अभी पेट भरा है, इसलिए हमें ख्याल में आ रही है सब चीजें। अगर पेट खाली रहे तो फिर बताओ, चतुर्दशी को एक उपवास करें ना, फिर क्या होता है पूने के दिन, भैया जल्दी मंदिर चलो, दर्शन पूजन करके आ जाए फटाफट। मतलब वैसे तुम 10 बजे भोजन करोगे, लेकिन फिर 7 बजे ही खाना शुरू हो जाएगा लोगों का, कि जब नींद खुल गई तो क्या करो कि बस अब नाश्ता कर लो कि कल क्या किया था। अरे तो मत करते भाई, जब इतनी आपको लंपटता हो रही थी, इतना लोलुपता बढ़ रही थी, तो नहीं करते आप। तो जितना आपने उपवास करके विशुद्धि नहीं बढ़ाई, उससे ज़्यादा क्या हो गए। बहुत सारे लोग तो गिनते हैं कि भैया चलो 12 बज गए हैं, अब 4 घंटा 5 घंटा बचे हैं, सुबह हो जाएगी, हम क्या करेंगे,
सामने वाले का ठेला खुल जाएगा या होटल खुल जाएगी, वहाँ से समोसा जलेबी लेके आएंगे। तो कहने का मतलब कि किस चीज़ के लिए किया था कि भाई भावों में विशुद्धि बढ़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उस उपवास करके ही क्या कर रहे हैं कि और पाप का बंद कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि आहार का लंपटी निर्लज्ज होता है, आचार विचार रहित होता है, आपस में कट कट कर मर जाता है, दुर्वचन सहता है, आहार के लिए ही तिर्यंच गति में परस्पर मार डालते हैं, भक्षण कर लेते हैं। बहुत कहने से क्या है, अब इस पर्याय में मुझे अल्प समय ही रहना है, आयु समाप्त होने को है, इसलिए रसों में गृद्धता छोड़कर, रसना इंद्रिय की लालसा छोड़कर यदि आहार का त्याग करने में उद्यमी नहीं होऊंगा तो व्रत संयम धर्म यश परलोक इनको बिगाड़कर कुमरण करके संसार में ही परिभ्रमण करूंगा। कि भाई अब थोड़ी सी आयु से, इसलिए क्या करना है कि सर्वप्रथम आहार का त्याग करना। और वो आहार का त्याग भी कैसे करना है कि भाई क्रम से होगा। इसमें लिखा ना कि भाई पहले अगर स्निग्ध गरिष्ठ भोजन ले रहे हो तो उस गरिष्ठ भोजन को क्या करो, हल्का करो। फिर हल्का भोजन लेना शुरू किया, बहुत समय हो गया तो उसको भी छोड़ के दूध लेना प्रारंभ करो, भोजन कम करो और दूध ज़्यादा करो। फिर दूध ज़्यादा लेने लगे, बहुत समय हो गया तो दूध को कम करो, छाछ को बढ़ाओ। अब छाछ की भी आदत हो गई है तो फिर क्या करो, छाछ को कम करो और गर्म पानी को बढ़ाओ। तो फिर गर्म पानी भी लेने लगे, उसमें भी तुम्हें ठीक लगने लगा कि भैया हमारा जीवन चल जाएगा, तो कहा कि गर्म पानी को भी कम करो। फिर उपवास करो, 2 बास करो, वो क्या बोलते बेला तेला, ये सब आदि करो। तो बोले ऐसा क्रम पूर्वक करो कि क्रम पूर्वक करने से क्या होगा कि फिर अंत समय में क्या नहीं होंगे, तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। और क्या लगा कि ऐसा निश्चय करके ही आतृप्ति करने वाला आहार का त्याग करने के लिए किसी समय उपवास, कभी बेला, कभी तेला, कभी एक बार आहार करना, कभी नीरस आहार, कभी अल्प आहार इत्यादि क्रम से अपनी शक्ति अनुसार तथा आयु की शेष रही स्थिति प्रमाण आहार को घटाकर दुग्ध आदि ही पिए। फिर क्रम से दुग्ध आदि स्निग्ध पदार्थों का भी त्याग करके छाछ व गर्म जल आदि ही ग्रहण करें। फिर क्रम से जलादि समस्त आहार का त्याग करके अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करते हुए पंच परमेष्टि में मन को लीन करते हुए धर्म ध्यान रूप होकर बड़े यत्न से देह को त्यागना, उसे संलेखना जानना चाहिए। कि भाई संलेखना की चर्चा, तो संलेखना से क्या लाभ है कि भैया पहले पैकेज बता दिया है ना कि संलेखना धारण करोगे तो क्या होगा कि ऐसा नियम है कि संलेखना धारण करने से महर्दिक देवपना प्राप्त होगा। कि भैया जाओगे तो वहाँ वेलकम होगा कि आओ भाई साहब, आपने पूर्व जन्म में क्या किया था, संलेखना धारण करी थी, इसलिए महान सम्मान विभूति आदि प्राप्त होती है वहाँ देव कुल में जाके। स्वर्ग आदि में उत्पन्न के भैया ने समाधि धारण करी थी, व्रतों का निरतिचार पालन किया था, वो तो थोड़ा सा उपयोग लीन नहीं रह पाया, इसलिए कहाँ आ रहे हैं इसलिए कहाँ आ रहे कि स्वर्ग आदि में आए हैं, तो वहाँ भी सम्मान प्राप्त होता। फिर वहाँ से प्राप्त होने के बाद भी, वहाँ पूरी पर्याय पूर्ण करने के बाद भी अगर मनुष्य पर्याय में भी उत्पन्न हुए तो ऐसे वैसे कुल में उत्पन्न नहीं होते, निर्मल कुल में कि जिसकी कांति निर्मल है ऐसे कुल में उत्पन्न होते हैं। कि भाई पुरखों में भी चर्चा कि भाई पूर्वज भी जो रहे वे कैसे रहे कि बहुत कुलशाली रहे, कुलीन रहे, बहुत यश नाम संपत्ति आदि वाले रहे। तो वैसी पर्याय प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं थोड़े से समय के लिए ही। ऐसा नहीं है कि भैया घर में बहुत परिस्थिति विकट हो, पालन पोषण नहीं हो पा रहा हो तो चलो जाके महाराज जी बन जाओ, ऐसा नहीं। क्या है कि पूरा भरपूर यश संपदा आदि से युक्त परिवार में उत्पन्न होंगे और कुछ समय के लिए ही क्या करेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान का कितना जीवन था, 84 लाख पूर्व, और महाराज जी कितने समय बने रहे, मुनि जीवन है। और तपस्या तो उतनी नहीं करी ना, 1000 वर्ष की तपस्या नहीं, तपस्या की बात चल, फिर तो केवल ज्ञान हो गया ना। हाँ भाई, समोसरण होने के पहले तो तपस्या गिनी जाएगी कि वे मुनि ने 6 महीने का उपवास किया, 6 महीने की आहार की विधि नहीं मिली, जो भी रहा, तो तपस्या तो 1000 वर्ष की करी, फिर तो केवल ज्ञान हो गया, तो वहां तो पूरा अनंत सुख प्रकट हो गया। तो कहने का मतलब कि ऐसे कुलों में उत्पन्न होंगे और कुछ समय के लिए, क्या बता पूरी आयु का 99% भाग निकाल दिया भोग भोगने में, 1% के 5% भाग बचा, तो उसमें क्या किया कि मात्र उतने में तपस्या करी।
तो बोले समाधि मरण धारण करेंगे तो यही होगा कि पूरा जीवन उत्तम कुल उत्तम देह आदि प्राप्त होगी। और क्या करना पड़ेगा कि थोड़े से समय के लिए ही क्या करना पड़ेगा कि संयम धारण करना पड़ेगा, और उस संयम के प्रभाव से ही तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए लिखा कि भैया काय को क्रस करना, उसको संलेखना कहा। अब इसमें लिखा आगे इस प्रकार काय संलेखना का वर्णन किया। समाधि मरण में आत्मघात का अभाव है। अब जो आगे चर्चा आ रही है वो क्या लिखा कि समाधि मरण मतलब आत्मघात का अभाव। कि जो 4-5 साल पहले विरोध हुआ था, अपन सब जुलूस में भी शामिल हुए थे, हाईकोर्ट को बताना पड़ा कि भैया हम जो समाधि मरण ले रहे हैं इसका मतलब आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। समाधि मरण करना मतलब क्या है? आत्मा की साधना है। तो उनको बताना पड़ा कोर्ट को। भाई कोर्ट ने नहीं पढ़ा था, रत्नकरण श्रवकाचार्य का स्वाध्याय नहीं किया था, तो फिर हमें सबको बताने जाना पड़ा कि भैया हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वो तो क्या है, आत्म साधना की प्रक्रिया है। तो देखो क्या लिखा कि अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, यह आहार आदि त्याग करके मरण करना तो आत्मघात है तथा आत्मघात करना तो अनुचित बता। क्या बता कि भैया लिखा ना कि आत्म ब्रह्म घात करना ही क्या है? महापाप है। आत्महत्या करना ही क्या है? तो महापाप बताए ना। तो बोले फिर आप क्या कह रहे हो कि भाई ये आहार पानी आदि छोड़ दो और क्या करो, अपने शरीर का क्या करो, नाश करो। तो बोले ये तो क्या है? अनुचित है ना, ठीक नहीं है। तो उसको बताया कि उसे उत्तर देते हैं, जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनि बना, श्रावक बना व महाव्रत अणुव्रत पलते दिखाई दे, स्वाध्याय ध्यान दान शील तप व्रत उपवास आदि पलता हो, जिन पूजन स्वाध्याय धर्मोपदेश धर्म श्रवण चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सदता हो, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त हुआ हो, 10 लक्षण धर्म तथा रत्नात्रय धर्म देह से पलता हो, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं। तो सबसे पहले पात्र बताया कि भैया आप जो कह रहे हैं ना कि समाधि मरण अनुचित है, आहार आदि का त्याग करना, तो बोले भैया हमने कंडीशन रखी है। और जब समाधि मरण ये जो अधिकार प्रारंभ किया था उसमें भी क्या लिखा था? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासी रोजायाम चा निप्रतिकार्य। तो भैया समाधि मरण तो लेना, कब लेना? कि जब उपसर्ग आ गया हो, बहुत असाध्य रोग आ गया हो कि जिसका कोई उपाय नहीं हो, इलाज नहीं हो। तो बोले जब ऐसी आयु आ गई हो ना, ऐसी परिस्थिति कि तुम्हारे जीवन की कोई आशा नहीं हो, तब क्या करना कि तब समाधि मरण लेना। लेकिन अगर उसका उपाय संभव है, जैसे समंत भट्टाचार्य को हुआ, क्या हुआ कि वे तो पहुंच गए ना गुरुजी के पास, गुरुजी अब मुझे रोग हो गया, अब क्या करो? गुरुजी बोले बेटा अभी नहीं लेना है तुम्हें, क्या करना है? पहले क्या करो, जाके रोग शांत करके आओ, फिर क्या करना? बाद में जब आयु कम बचेगी, अंत समय आ जाएगा, तब जाके संलेखना लेना। तो वहां विधान बता कि वो रोग क्या हो सकता था? शांत हो सकता था। तो यहाँ लिखा कि अगर कोई भी प्रतिकूल, मान लो बुखार आ गया, अब बोलो तुम्हें बुखार आ गया और तुम जाके क्या बोलो कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, समाधि मरण। बोले भैया एक काम करो, क्रोसिन खाओ, 1 घंटे बाद बुखार शांत हो जाएगा ना, फिर कहना हमें समाधि मरण लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ बता कि अगर थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आ रही है, आपका मुनि धर्म श्रावक धर्म व्रत नियम आदि अच्छे से पल रहे हैं, तो उनको क्या नहीं करना कि उनको समाधि मरण धारण करना योग्य नहीं है। तो किससे कि देखो, जिससे धर्म सदता होने पर भी यदि वह आहार त्याग कर मरण करता है तो वह धर्म से परांगमुख होकर त्याग व्रत शील संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य पर्याय से विरक्त हुआ, अपनी दीर्घ आयु होने पर भी व धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है। क्या कहा कि जिसकी सामर्थ्य हो ना, कभी क्या कर सकता है? धर्म का साधन कर सकता है बिना समाधि मरण धारण किए हुए। तो अगर वो आयु है और शरीर की क्या है, योग्यता भी अच्छी है, शरीर की क्या है, अनुकूलता भी है, अगर शरीर की अनुकूलता होने पर भी क्या करे कि अगर आहार आदि त्याग कर मरण करता है तो क्या करता है वो कि धर्म से परांगमुख होकर त्याग व्रत शील संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य पर्याय से विरक्त हुआ, अपनी दीर्घ आयु होने पर भी
धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है। कि भैया तुम्हारी आयु है, शरीर की अनुकूलता, और तुम क्या कर रहे हो, मात्र धर्म को छोड़ के सिर्फ आहार पानी का त्याग कर दिया और एक जगह पड़े हो, तो बोले उससे तो क्या होगा कि तुम अपनी आत्मा की खुद विराधना कर रहे हो, धर्म से क्या हो रहे हो, परांगमुख हो रहे। तो जो स्वस्थ हैं, जिनका शरीर अनुकूल है, जिनको कोई रोग आदिक नहीं है या कोई उपसर्ग आदिक नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए कि उनको तो धर्म की आराधना ही करना चाहिए। मतलब समाधि मरण का जो ऑप्शन दिया है वो कब दिया है, कि बाद में दिया है, कि जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी आयु शेष नहीं बची है, बहुत भयंकर रोग हो गया, तब तो समाधि मरण धारण करो। लेकिन जब तक ऐसा लग नहीं रहा तब तक क्या करो। इसका मतलब राग देश करना वो नहीं कहा, कसाय विषय में सेवन करना वो नहीं कहा, क्या कहा कि भैया तब तक तो क्या करो, समभाव रखो, समतामय परिणाम रखो, और जब ऐसी स्थिति आ जाए तब क्या करो, बाहर में भी आहार आदि का क्या कर दो, त्याग कर दो। अब आगे क्या लिखा कि देखो, भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर को बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। क्या कहा कि भैया अगर आपके पास शरीर प्राप्त हुआ है, उत्तम देह प्राप्त हुई है, और उस शरीर में क्या है कि धर्म का पालन, इसमें लिखा ना, जिनेंद्र भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर को शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। कि अगर आपको शरीर प्राप्त हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि बड़े यत्न से उसकी क्या करना चाहिए, रक्षा। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो व्रती आदि होते हैं तो वे व्रत के अतिचार में क्या करते हैं, शरीर की सार समाज करना छोड़ देते हैं कि भैया चलो छोटा मोटा रोग ही तो है, क्या दिखाना है, क्या दवाई लेना, तो वे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं कि भाई इसमें लिखा कि अगर धर्म से संयुक्त शरीर है तो क्या करें, उसकी यत्न पूर्वक, हाँ ये है कि वह अभक्ष्य का भक्षण नहीं बनाएंगे कि भाई औषधि आदि का सेवन करना है तो जो न्याय नीति पूर्वक भक्षण औषधि है उनका सेवन करो, धर्म की शरीर की रक्षा करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी रोग आदि आ रहा है तो आपने क्या किया कि शरीर की रक्षा करना छोड़ दिया। तो बोले अगर धर्म की साधना हो रही है तो क्या करना कि शरीर की रक्षा करना। और देखो समाधि मरण में लिखा भी ना, इसके आगे हम चर्चा करके आगे, अगर शरीर का रक्षण हो रहा हो और धर्म जा रहा हो तब तो क्या नहीं करना कि ऐसे शरीर का रक्षण नहीं करना, और शरीर का नाश हो रहा हो लेकिन धर्म का रक्षण हो रहा हो तब क्या करना है कि तब तो शरीर का नाश होने देना चाहिए। तो वहां क्या लगा, धर्म इंपॉर्टेंट लिखा ना, धर्म को महत्वपूर्ण बताया। तो यहाँ भी बताया कि अगर आपने देह धारण किया है, शरीर धारण की है और उस शरीर के निमित्त से आपकी धर्म आराधना हो रही है तो क्या करना चाहिए, यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना चाहिए। बोलो, नहीं तो मुनि भी ये सोच सकते हैं, महाराज जी ये सोच सकते हैं कि भाई हमने तो अब घर बार छोड़ दिया है, आत्मा की तपस्या कर, लेकिन फिर भी आहार लेने जा रहे हैं ना। क्यों जा रहे हैं कि भैया पता है शरीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शरीर के बिना भी धर्म की साधना नहीं हो पाएगी। देखो इसमें आगे लिखा, यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या नार की त्रियंचों की संयम रहित देह से व्रत तक संयम सदेगा। बोलो, अगर तुम देह को छोड़ रहे हो तो फिर बाद में जो देह प्राप्त होगी जिसमें तो संयम धारण नहीं कर सकते, तो बोले फिर कैसे धर्म आराधना कर लोगे। तो अगर धर्म की आराधना करना है तो क्या करना पड़ेगा कि शरीर की स्थिति का भी बराबर से ख्याल रखना होगा। और क्या लिखा आगे कि देखो, रत्नात्रय की साधक तो यह मनुष्य देह ही है। क्या लिखा कि भैया रत्नात्रय धारण करने की योग्यता और रत्नात्रय की पूर्णता करने की योग्यता भी किसे है, सिर्फ मनुष्य देह को है, बाकी को नहीं। भैया यद्यपि त्रियंच बन जाओ और वहां संयम धारण कर लो, लेकिन कितना संयम होगा कि मात्र अणुव्रत धारण हो जाएंगे, पंचम गुण स्थान तो हो जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। और क्या लगा कि देखो, जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है उसका क्या कार्य सिद्ध होता है, इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सदेगा। व्रत धर्म रहित और दूसरा नवीन शरीर धारण कर लेगा। क्या लिखा कि भैया इस देह को त्याग करने से क्या होगा कि तुम्हारा कोई भी प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आत्मा में दृष्टि है फिर तुम्हारे बाहर में देह है कि नहीं देह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि देह है तो तुम बंधे रहोगे,
और देह चला गया तो तुम मुक्त हो जाओगे। बोले अगर एक देह चला जाएगा तो क्या होगा उससे, फिर पुनः दूसरे देह की। इसलिए अगर धर्म की साधना हो रही है, धर्म आराधना चल रही है, तो क्या करना, यत्न पूर्वक इस देह की रक्षा करना। इसका मतलब स्वच्छंदी नहीं होना, अध्यात्म का ओवरडोज नहीं ले लेना कि भैया अब तो वो तो पुद्गल की रचना है, तो ये ऐसे स्वच्छंदी नहीं होना। क्योंकि धर्म की आराधना कर रहे हैं ना आप बढ़िया, सुबह से आ रहे हैं मंदिर में, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, किसकी बदौलत सुन रहे हैं कि आपका शरीर अच्छा है। तो कल के दिन कोई बीमारी आ रही है तो ये नहीं कहना कि भैया अब कौन दिखाने जाए, कौन इलाज कराए, अब तो जाना ही है कुछ दिन बाद। तो कुछ दिन बाद जाना है तो ऐसे कैसे जाना है, कुछ दिन बाद जाना है तो अच्छे से जाओ ना, धर्म आराधना में व्यतीत करो ना। तो यहाँ ये बता रहे कि धर्म की साधना हो रही है तो शरीर की रक्षा करना भी क्या है, अनिवार्य है। और क्या लगाएंगे कि देखो, अनंत देह धारण करवाने का बीज तो कर्ममय कारमाण देह है, उसको मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। क्या कहा कि और बात सुनो, तुम्हें लग रहा ना कि ये शरीर क्या है, शरीर ये सब चीज की जड़ है। तो बोले शरीर, ये बाहर में जो शरीर दिख रहा है ना, नो कर्म, ये तो कुछ भी नहीं है। मूल में जो दुख देने वाला है वो क्या है, जो कारमान शरीर है ना, वो मूल में दुख देने वाला है। तो अगर तुम्हें वास्तव में नष्ट करना है तो मिथ्यात्व का त्याग करो, कषाय का त्याग करो, पापों को नष्ट करो, और क्या करो, उस कारमान शरीर को नष्ट करो। आहार आदि का त्याग करने से तो औदारिक हाड़ मांस में शरीर मरेगा, जो तुरंत नया दूसरा प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा कि भैया तुम आहार आदि का त्याग करोगे ना और सोचो कि शरीर से क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो बोले भैया ये शरीर मरेगा और दूसरा तत्क्षण क्या हो जाएगा, तुरंत ही, बोलो 4 समय में ही दूसरा शरीर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब जब अष्ट कर्ममय कारमाण देह मरेगा तब जन्म मरण से छूटोगे। बोलो कि तुम्हें मुक्ति करना है ना, कि भाई ये शरीर का त्याग कर रहे हो तो किसके लिए, हाँ, कि भाई मुक्ति प्राप्त करना, तो बोले 8 कर्मों को नाश करोगे ना, तो जब ये कारमाण शरीर चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा जन्म मरण छूटेगा। और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आत्महत्या कर लो तो क्या हो जाएगी, क्या मुक्ति मिल जाएगी। बोले भैया आत्महत्या कर लोगे तो मात्र इस शरीर से मुक्ति मिलेगी, तुम्हारे जितने कर्म हैं जो सब बाकी है वे क्या होगा, वे बस ट्रांसफर हो जाएंगे ना। कि भाई जैसी व्यवस्था, अभी कोई ऑफिसर है यहाँ काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया, तो बोले वे सारी व्यवस्था क्या करेंगी, उसको दूसरी जगह मिलेगी, वही सारा काम क्या करना पड़ेगा, वहां भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि आत्मघात करने से मुक्ति नहीं मिलती, तो किससे मिलेगी, आत्मा की साधना करने से मुक्ति मिलेगी। अब क्या लिखा कि अतः कर्ममय देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग, व्रत, संयम में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो। जब धर्म सदता नहीं दिखाई दे तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशिक देह को त्याग देने में ममता